दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपको इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा का पेपर जो 20 जनवरी 2024 को हुआ है, उसका सॉल्यूशन। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला खंड है मानसिकता परीक्षण, दूसरा अंगणित परीक्षण और तीसरा भाषा परीक्षण। मानसिकता परीक्षण के 1 से 40 प्रश्न, अंगणित परीक्षण के 41 से 60 यानी 20 प्रश्न और 61 से 80 प्रश्न 20 प्रश्न है भाषा परीक्षण के। इस मानसिकता परीक्षण के 40 प्रश्न 50 अंकों के, 20 प्रश्न गणित के 25 अंकों के और 20 प्रश्न भाषा परीक्षण के वो भी 25 अंकों के। टोटल अंक हमारे 100 होंगे और प्रश्न की संख्या होगी 80, यानी एक प्रश्न 1.25 अंक का है। सारे ही प्रश्न बहुविकल्पीय रूप में होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें एक ऑप्शन सही होता है, वो सही उत्तर हमें देना होता है। इससे पहले हम खंड फर्स्ट के मानसिकता परीक्षण के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं खंड सेकंड अंक गणित परीक्षण। इसमें 41 से शुरू होंगे, 20 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1.25 अंक का होगा, यानी 1.25 अंक का होगा। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रश्न दिया गया है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो 9 अंक कितनी बार आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो अंक आएगा 9, वो 9 होगा, फिर 19, फिर 29 में होगा, 39 में, 49 में, 59 में, 69, 79, 89 और 90 में एक बार होगा। उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये हमारे 9 होंगे। कितनी बार आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 बार ये 9 आएगा। इसमें 20 दिया है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6, 0 से बनी है, इनका गुणनफल। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9, 6 और 0 से बनी हो। तो सबसे पहले बड़ा डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद छोटा। ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960। अब इन्हीं अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी छोटी संख्या लेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे। 0 अगर ले लें 6 और ये 9, लेकिन 0 अगर बाद में बाईं तरफ होता है सबसे अंकों के, तो फिर वो गिना नहीं आता, इसलिए 2 अंकों की मानी जाए। इसलिए इसको हम 3 अंकों की संख्या नहीं मान सकते, तो हम इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। 6 को इधर ले लें, 0 को इधर ले लें, तो ये हो जाएगा 609। ये होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9, 6, 3, 0 से बनी हो। अब इनका हम निकालेंगे गुणनफल। 960 गुणा 609, इसको गुणा कर लेंगे। 9, 0, 9, 6 का 54 के 4 हासिल, 5, 9, 81, 5, 86। अब ये खाली जगह छोड़ते हैं, 0 का गुणा करते हैं 0 आ जाएगा, और फिर 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 6 6 36 के 6, 6 9 54 और 3 57 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 0, ये 4 और ये 6 और ये 4, 6, 8, 14 और ये 8 और ये 5, 58, 46, 40 ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या गुणनफल। और ये है हमारे 58, 40, 40 सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही हमारा सही है। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है। यदि एक भिन्न है या तो वही रहेगा या उसके तुल्य आएगा, वो संख्या कौन सी होगी, यानी किस शर्त पे होगा। तो ये हमारा सी विकल्प दिएगा। एक ही संख्या 0 को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, यानी कोई भिन्न संख्या है 8/11, इसमें अगर 0 के अलावा किसी भी संख्या का गुणा कर दें, तो किसी भी संख्या का गुणा करें तो ये जो संख्या आएगी 40/55, तो ये जो है 8/11 के ही समतुल्य होगी। तो ये हमारा इसमें सी विकल्प है, वो सही है। एक ही संख्या 0 को छोड़कर जो अंश और हर से गुणा किया जाए तो वही संख्या तुल्य संख्या प्राप्त होती है, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में यदि 43 92 भागित 366 है, तो ये बराबर है 1200 के, 200 के, तो 439.2 भागित 36.6 किसके बराबर होगा।
तो ये हमारा बराबर है इसके, ये चीज़ किसके बराबर है 1200 के। इसको देखते हैं 43.9.2 भाग दे दें 36.6, तो इसका मान कितना होगा। इसको हम दशमलव का खेल है, इसमें दशमलव को हटाते हैं, दशमलव हमारा इधर बढ़ाते हैं इधर बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 43.92 बटे 3.66। दो एक अंक इधर हट गया, एक अंक इधर हट गया, तो ये आ गया हमारा। अब ये हमारा इसमें दशमलव है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको दशमलव हटाते हैं, 2 के बाद दशमलव है, तो इसको लिख सकते हैं 4392। इसमें 100 का भाग दे दें तो फिर ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, और 3.66 ये हमारा ये वाला है। तो इतना मान, ये जो है मान है वो है 1200 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 1200। ये 100 हमारे यहाँ रह गए, यहाँ पर 1 गुना में ले लें तो 1/100 हो गई, और इसका मान जो दिया गया है 1200 दिया गया है। अब 100 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो ये जो आया है 439.2 बटे 36.6, इसका मान आ गया है 12। तो 12 हमारे पहले विकल्प में है, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 चौड़ाई 11 मीटर है। ये कोई आयत है जिसकी लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई है 11 मीटर। इसका परिमाप ये हो जाएगा 2 गुणा 11 धन 17, ये हो गए 2 गुणा 28, 28 दूनी 56। ये 56 एक ऐसे वर्ग का भी परिमाप है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इस 56 को 4 भागों में बांट दें, तो 56 को 4 भागों में बांटें तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये सब 14 होंगे। अब इसकी एक भुजा आ गई है 14, यानी ऐसा वर्ग जिसका परिमाप 56 है उसकी भुजा 14 होगी, और ऐसा आयत जिसकी 11 चौड़ाई 17 लंबाई हो उसका भी परिमाप 56 आ रहा है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 14 आई है, तो भुजा का वर्ग होता है 14 का वर्ग 196 होगा। तो ये आ जाएगा 196 वर्ग मीटर। 196 हमारा ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 30 किलोग्राम मिठाई है, इसमें 2/3 किलोग्राम के इसको भाग में बांट 2/3 किलोग्राम बराबर भागों में बांटना है। तो हम भाग दे देंगे 2/3 किलोग्राम का। तो कितने डिब्बे बनेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसमें भाग के लिए क्या करते हैं, इसको गुणा में बदल देते हैं और भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3 का गुणा कर दें, 0 3 3 9/2। अब 2 के भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 45 डिब्बे बनेंगे पैकेट। और तो 45 है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है 616 वर्ग मीटर है, जिसकी चौड़ाई 22 मीटर है। तो ये आयताकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल दिया है 616 और चौड़ाई दी है 22। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देते हैं। प्लॉट की लंबाई हमारी आ जाएगी 616 में, यानी क्षेत्रफल में भाग दे दें हम चौड़ाई का। तो 22 दूनी 44 होता है, यहाँ से बच जाएंगे 17, 17 में 6 जोड़ दें तो हो जाएंगे 176। तो ये 22 का 8 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। तो लंबाई कितनी आएगी 28 मीटर। अब चारों ओर 7.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, इसमें चारों ओर बाड़ लगाना है तो कितनी लंबी बाड़ लगेगी ये हम निकाल लेंगे इसका परिमाप के सूत्र से, और जितनी मीटर आ जाएगी उसमें इतने गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर खर्चा है 7.5 रुपये। तो अब इसका परिमाप निकालना है, यानी बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो परिमाप होता है आयताकार का 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई हमारी 22 है, लंबाई आ गई 28। तो ये आ गई 2
गुणा 50, 50 दूनी 100। अब हमें 100 मीटर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बाल लगाने के लिए। तो 1 मीटर का खर्चा है 7.5, 100 मीटर खर्चा कितना होगा? तो बाल लगाने का कुल खर्चा जो आ जाएगा वो 7.5 गुणा 100। 100 गुणा कर देंगे तो 1 0 2 0 3 0 5 और ये 7, 2 के बाद दशमलव आ गया तो ये दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 750। 750 रुपये का खर्चा आएगा। और 750 है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ए और ए बटे बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर है बी माइनस 3 तथा ए धन 10 बटे बी माइनस ए बटे बी बराबर 10 बटे 7 है। तो ए बटे बी का मान कितना आएगा? तो यहाँ देख रहे हैं ए धन 10 बटे बी है माइनस 10 बटे बी है माइनस ए बटे बी, ये ए है, बराबर 10 बटे 7 दिया गया है ये। तो इसका हर बराबर है तो हर हमारा बी ही रहेगा। ए धन 10 ये इसका अंश हो गया, ऋण इसका अंश है ए बराबर 10 बटे 7। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए प्लस का और ए माइनस का। तो ये आ जाएगा 10 बटे बी बराबर 10 बटे 7। 10 से कैसे कर दें? 10 से कम 10 और 10 से कम 10, 10 का भाग दे दिया। बी का गुणा इसमें 7 गुणा इसमें, तो बी बराबर आ गया 7। बी बराबर 7 आएगा। ए बराबर है बी माइनस 3, ये दिया गया ए बराबर बी माइनस 3। तो बी का मान आया 7, तो ए का मान आ जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4। 7 में 3 घटा दी 4 बच गए। निकालना है ए बटे बी का मान, और ए है हमारा 4 और बी है 7, 4 बटे 7 इसका मान हमारा आ गया है। 4 बटे 7 है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया 31 से 7 बटे 16 को दशमलव में परिवर्तित करना है। तो इसे दशमलव में बदलने के लिए 31 पहले आ जाएगा, उस दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 16 का भाग 7 में देने से। हम जो है अंश हर का भाग देते हैं अंश में, तो इसमें 16 का भाग दें 16 भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूटे की बिंदी लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ बढ़ा लेंगे 0। 16 चौक 64 आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 6 0, फिर बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 16 तिया 48, यहाँ बचे 12, 0 बढ़ा लिया, 16 सत्ते 112, यहाँ से 8 बच गया, 0 बढ़ा लिया, 16 पंजे 80। तो ये हमारा दशमलव के बाद की संख्या ये आ जाएगी 4 3 7 5, 4 3 7 5। तो ये बदल जाएगा हमारा दशमलव में, क्या बदलेगा? 31 सही 7 बटे 16। तो ये आया 31 सही 7 बटे 16, 31 गुना 4 3 7 5। तो ये सी विकल्प में दिया गया, सी विकल्प इसका सही है। यदि एक वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ये वर्ग है हमारा, इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अब इसकी भुजा जो है तिहाई रह गई, इसका 3 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा, तो कितना बचेगा? ए बटे 3 रह जाएगा, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9। तो ये ए स्क्वायर था पहले, अब रह गया ए स्क्वायर बटे 9, 9वां हिस्सा। तो ये 1/9वां हिस्सा रह जाएगा हमारा क्षेत्रफल, तो डी विकल्प इसका सही है। 51वां प्रश्न है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है वो बराबर है। यानी इसमें और इसमें लाभ था, उसमें हानि हो गई, तो ये बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसमें जो लाभ था 2540 बेचने पर, वो लाभ इसमें घट गया, तो इसका लाभ इसमें आ गया, तो ये बराबर इसका जो लाभ जितना था उसमें इधर आ जाए, तो ये जो है इसका भी क्रय मूल्य आ जाएगा, इसका भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य होगा, ये भी क्रय मूल्य होगा, तो ये दोगुना हो जाएगा क्रय मूल्य का। यानी इसका लाभ इसमें पहुंच गया, इसमें इधर लाभ इसमें निकाल के इसमें जोड़ दो, तो ये भी क्रय मूल्य बच जाएगा, ये भी क्रय मूल्य बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो ये क्रय मूल्य का दोगुना बच गया। इसको आधा कर दें तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4,
और 2 1 कम 2 और 2 निम 18 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया क्रय मूल्य, ये 2195 ये क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हमारा 2195 बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठ छापने के लिए कितना समय लगेगा? इसके लिए हमें 12 का भाग देना पड़ेगा 5760 में, तो हमारे कुल मिनटों की संख्या आ जाएगी। तो यह आ जाएगा 12 चौक 48, इसमें बचेगा 9 6 48 12 8 96, 0 बच गया तो 0 यहाँ उतारना है, तो ये हो गया 480 मिनट। यहाँ पर घंटे में दिया है उत्तर, तो इसको घंटों में बदलने के लिए 60 का भाग दे दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 0 0 का 6 8 48, यानी ये आ जाएगा हमारे 8 घंटे। तो 8 घंटे हमारे बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक पुस्तक का मूल्य है 100 रुपये। दुकानदार ने 3 पुस्तकों को ऐसी ही 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या होगा? तो एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है, तो 3 पुस्तकें बेची उन्हें वैसी ही, तो 3 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। अब 300 रुपये है क्रय मूल्य 3 पुस्तकों का, और उन्हीं 3 पुस्तकों को 275 में बेचा है, तो ये क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो ये क्या होगा? हानि होगी। हानि कितनी होगी ये निकाल लेंगे, 5 बचेंगे यहाँ से, 2 बचेंगे यहाँ से, 0, यानी 25 रुपये जो हुई है वो हानि हुई है, और 25 हानि है डी विकल्प में, तो टी विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न दिया गया है 5 से 3/8 गुणा 8 से 1/8, और ऋण है 3 से 1/8 और गुणा में 5 से 5/8। इसको हल करने पर प्राप्त होता है लगभग में कितना प्राप्त हो, तो इसको गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40 3 43, ये पूर्व में बदलते हैं 43/8 गुणा 8 64 और 1 65/8, 8 24 और 1 25/8, और 8 45 और 5 45/8। गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8 8 64 और ये भी हो जाएगा 8 8 64। इससे गुणा कर दें 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 5 चौक 20 और 12 112। इसे गुणा करते हैं इसमें 43 का 65 में, तो ये आ जाएगा 65 गुणा 43, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 1 19, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 2 26, 5 9 7 और 2 27 95, 27 95 ये हमारे आ गए हैं। इसमें से हर बराबर है दोनों का, तो ये घट जाएंगे, 5 में से 5 गए 0 बच गया, 9 में से 2 गए 7 बच गए, 7 में से गया 6 और 2 में से गया 1, ये आ जाएंगे 1670। 1670 में 8 का भाग देते हैं, 8 8 64, नीचे 8 आ गए, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा 0, 8 8 64, दशमलव में आ जाएगा संख्या, यहाँ से बचेंगे 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, 8 का फिर भाग देते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ से बचेंगे 4 48, 8 छिंग 48, दशमलव में आ गया 0 और 8 निम 72। लगभग में निकालना है तो दशमलव बाद 0 आ गया यहाँ पर, तो ये लगभग में 26 आ जाएगा। लगभग में 26 हमारे बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। ये संख्या दी गई है, इसका मान सही है, जो कि इसमें देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 30,009 इकाई है इसमें, तो 9 इकाई हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है सी विकल्प में दी गई है। तो सी विकल्प में क्या है? 3 10,000, 3 10,000 की 30,000 हो गए और 9 इकाई, तो सी विकल्प इसका सही है। सुमित का भार 107 किलोग्राम में था, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 107। इसको शायद निकटतम मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 80 को निकटतम दहाई के लिए, तो यहाँ पर 2 है यानी 5 से कम है, तो ये 8 ही रहेगा और ये आ जाएगा 0।
तो निकटतम दहाई के मान का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालना तो इसमें आ जाएगा 30। तो इन दोनों में 30 का अंतर आ गया है, तो 30 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में कौन सा संभव नहीं है। तो दो कोणों का योग एक अधिक कोण है, तो एक कोण समकोण हो एक न्यून कोण हो तो ये संभव है, एक अधिक कोण हो एक न्यून कोण हो तो ये भी संभव है। इसमें सी में दिया दो न्यून कोण हो तो ये भी संभव है। डी में दिया है दो समकोण हो, तो दो समकोण होंगे तो दोनों समकोणों का योग 180 हो जाएगा, जो कि हमारा अधिक कोण से भी ज्यादा यानी सरल कोण है। तो ये मुमकिन नहीं यानी संभव नहीं है, तो डी विकल्प इसका सही है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो ये हमारी संख्या हमारी 9 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उनके अंकों का जोड़ उस संख्या में से घटा दें तो जो बचेगी संख्या यानी जो घटा के बाद संख्या आएगी वो 9 से विभाज्य होगी। तो डी विकल्प इसका सही है। ये दिया गया है AOB, BOC, COD तथा DOE के माप क्रमशः हैं, ये हमारे दिए गए हैं। ये 100 है, ये x, 2x, 4x और 6x। इन सब का ये 5 कोण है, 1 2 3 4 5, पांचों कोणों का योग हमें मालूम होना चाहिए, 360 होता है। तो इन सब का कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 धन x धन 2x धन 4x और 6x, 4x धन 6x। इन सब को अगर जोड़ा जाए तो ये बराबर होगा 360 के। पूरा चक्कर 360 कोण के बराबर होता है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 को इधर पहुंचा देंगे तो ये 1x 2x 3x 4 7x और 6 13x। तो ये होगा 13x बराबर 360 ऋण 100। इस 100 को इधर ले जाके हम घटा सकते हैं। तो 13x बराबर आ गया 260 और x बराबर आ जाएगा 260 बटे 13। 13 इसके बटे में आ जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 यानी 20। x 20 डिग्री है तो ये 20 हो गया, 2x तो ये 40 हो गया, 20 40, ये 4x है तो 20 चौक 80 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 20 का 120। तो ये ए विकल्प में दिए गए हैं सभी कोण सही है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। ये 60वां प्रश्न है गणित पोर्शन यानी अंकगणित परीक्षण का खंड 2 का आखिरी प्रश्न है। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए, तो इसको हम चित्र को जो चार्ट दिया गया है इस दंड चार्ट का हम अवलोकन करेंगे। तो इसमें देखना है हमारे ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले, तो ये चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से देखेंगे इतना है दंड, यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। 32 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं 32 मैच। अब देखना है पाकिस्तान ने कितने मैच खेले, तो पाकिस्तान है ये हमारा पाकिस्तान, इसने कितने मैच खेले हैं 24। तो इसने 24 मैच खेले हैं। ये पाकिस्तान ने मैच खेले हैं और ये 30 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो इनने कितने अधिक खेले तो ये घटा के निकाल लेंगे। कितने 32 हैं, तो 32 में से 24 घटा दें तो ये 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे, यानी 8 मैच अधिक खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से। तो ये 8 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही हमारा सही है।